नमस्कार मित्रों, आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 का अध्ययन कर रहे हैं। यह एक उत्तर प्रदेश में बिल्डिंग रेगुलेशंस को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है और आपके हायर जुडिशियल सर्विसेज और लोअर जुडिशरी में भी लोकल लॉ के रूप में आता है, इसलिए आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में आपने पहले पढ़ा कि एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन होता है। ये उत्तर प्रदेश के लगभग सभी बड़े शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज का गठन किया गया है और इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज का गठन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्ज पे किया गया ताकि बड़े शहरों के डेवलपमेंट के प्लान को रेगुलेट किया जा सके। तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज के गठन के बाद स्टेट गवर्नमेंट ऐसे लैंड को एक्वायर करती हैं जहां पे डेवलपमेंट का कार्य किया जाना है। तो इस लैंड के एक्विजिशन और इसके डिस्पोजल से संबंधित है चैप्टर 6, जिसमें ये हम समझेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से ऐसी भूमि जिस पर डेवलपमेंट किया जाना है उसका एक्विजिशन करती है और किस तरह से डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसे भूमियों का डिस्पोजल कर सकता है। तो इससे संबंधित सेक्शन जो है चैप्टर 6 में सेक्शन 17, 18 और 19 है। तो हम सेक्शन 17 से शुरुआत करते हैं जो बताता है एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड। सेक्शन 17 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट के पर्पज से या किसी अन्य पर्पज से किसी भी भूमि का एक्विजिशन कर सकेगा और ये एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत ही होगी। ऐसे एक्विजिशन के बाद यदि स्टेट गवर्नमेंट या डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसे भूमि पर जो काम होना था, यानी जो होना तय किया गया था डेवलपमेंट का कार्य, अगर वो कार्य नहीं किया जा रहा है विदिन 5 ईयर्स, तो ऐसे लैंड का जो ओनर है डेवलपमेंट अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट को ये एप्लीकेशन दे सकता है कि चूंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, 5 साल तक डेवलपमेंट का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, तो उसकी भूमि को उसे वापस कर दिया जाए। तो इस आशय का वो एक रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन दे सकता है और स्टेट गवर्नमेंट ऐसी भूमि को, यदि वो एप्लीकेशन जेन्युइन पाई जाती है और ऐसे भूमि पे डेवलपमेंट का कार्य जहाँ नहीं हुआ है 5 सालों तक, उसको रेस्टोर कर देगी, यानी कि जो उसका ओनर है उसको वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 17 का सब क्लॉज 2 ये बताता है कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं या डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनके लिए एक्विजिशन का काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी विथ पोजेशन, और ये पोजेशन मिलने के बाद डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो हैं, जो भी कंपनसेशन होगा, जो पैसा उसका तय होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट को देगी और उसके बाद उस पर जो अधिकार है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज का हो जाता है इस कंपनसेशन के देने के बाद। और डेवलपमेंट अथॉरिटीज उसको अकॉर्डिंग टू जोनल प्लान या मास्टर प्लान जो हमने पहले स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट का कार्य आगे बढ़ा सकती हैं। उसके बाद सेक्शन 18 ये बताता है डिस्पोजल ऑफ लैंड बाय द अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी कंसर्न। हमने सेक्शन 17 में पढ़ा कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत किसी भी भूमि का डेवलपमेंट के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए एक्विजिशन कर लेती है। एक्विजिशन के बाद इस लैंड को डेवलपमेंट अथॉरिटी या किसी लोकल अथॉरिटी के फेवर में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस ट्रांसफर के बाद जो लोकल अथॉरिटी है वो उस पर डेवलपमेंट का कार्य कर सकती है। डेवलपमेंट का कार्य हुआ हो या न हुआ हो, दोनों ही स्थिति में ऐसे लैंड को डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी के फेवर में ट्रांसफर कर सकती है। यानी दोनों कंडीशन है कि स्टेट गवर्नमेंट जहां डेवलपमेंट अथॉरिटी के फेवर में किसी लैंड को ट्रांसफर कर देती है, वहां डेवलपमेंट का कार्य करने के बाद या डेवलपमेंट का कोई कार्य न करने पर भी डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये अधिकार होता है कि ऐसे लैंड का डिस्पोजल वो कर सकती है। डिस्पोजल किन किन तरीकों से किया जाएगा ये आगे के हम सेक्शन में देखेंगे। और इस डिस्पोजल का पर्पस ये होना चाहिए डेवलपमेंट के कार्य के लिए होना चाहिए उस लैंड के। तो सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 जो है
वो ये बताता है कि डिस्पोजल किस किस तरीके से डेवलपमेंट अथॉरिटी कर सकती है। डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे किसी पर्टिकुलर सिटी में, जैसे अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आगरा में आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या वाराणसी की बात करें तो वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज का गठन किया गया डेवलपमेंट के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज ऐसे लैंड को जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है उसके डिस्पोजल का पावर रखती हैं, और ये डिस्पोजल सेल, एक्सचेंज, लीज, क्रिएशन ऑफ एनी ईजमेंट्री राइट के तरीके से हो सकता है। यानी डिस्पोजल के सारे तरीके, सिर्फ एक जो बार किया गया है वो गिफ्ट, यानी कि कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज ऐसे लैंड को जहां डेवलपमेंट होना है उसको बाय गिफ्ट नहीं ट्रांसफर कर सकती हैं। ऐसे लैंड का सेल हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन गिफ्ट पे रोक लगाया गया है स्पेसिफिकली सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 के द्वारा। उसके बाद सेक्शन 18 सब क्लॉज 3 ये बताता है कि ऐसे लैंड पे अथॉरिटीज कोई चार्ज भी क्रिएट कर सकती हैं। यानी ऐसे डेवलपमेंट के लिए जहां पैसे की जरूरत है वो LIC से, हाउसिंग एंड अर्बन कॉरपोरेशन से या किसी बैंकिंग कंपनी से लोन ले सकती हैं और ऐसे लैंड को मॉर्गेज कर सकती हैं, या ऐसे लैंड पे चार्ज क्रिएट हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 18 सब क्लास 4 जो है ये प्रोवाइड करता है कि ऐसे लैंड को डेवलपमेंट अथॉरिटीज किसी पर्सन को लीज पे भी दे सकती हैं। ऐसे डेवलपमेंट अथॉरिटी लीज को पे दे सकती हैं, और लीज पे देने के बाद वो व्यक्ति उसको अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन, जो भी लीज की शर्तें और नियम होंगी उनके अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकता है। और यदि ऐसा व्यक्ति विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अपना कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू करता है, उसको यूज नहीं करता है, तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज इस लीज को खत्म कर सकती हैं और उस भूमि के पोजीशन को वापस ले सकती हैं, जिनको टेक्निकली कहा जाता है कि मे री इंटर अपॉन द लैंड। जहां पे री इंटर अपॉन द लैंड पट्टा करता है वहां पे लीज की समाप्ति हो जाती है और वो भूमि फिर से डेवलपमेंट अथॉरिटी के पक्ष में आ जाती है। इसी तरह का एक प्रावधान सेक्शन 18 सब क्लास 4A में भी दिया गया है, जहां पे फोरक्लोजर या लीज के समाप्ति की बात कही गई है। अगर ऐसे किसी लीज की समाप्ति बीच में की जाती है, जहां टर्म पूरा होने के पहले ही कर दिया जाता है, जहां की धारा 18(4) में एक उदाहरण दिया गया कि यदि जिसके पक्ष में पट्टा किया गया है वो जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंतर्गत नहीं करता है, तो ऐसे लीज को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे लीज की समाप्ति जब मीनवाइल की जाती है तो जो प्रीमियम या भाटक है वो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा लेसी के फेवर में, और उसमें जो 5% का है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये प्रावधान थे सेक्शन 18 के, जो कि ये प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे किसी लैंड को जिसने स्टेट ने जिसे एक्वायर किया है उसको डेवलपमेंट अथॉरिटी कैसे डिस्पोज करेंगी। उसके बाद सेक्शन 18 सब क्लॉज 6 में ये प्रावधान है कि जहां सेक्शन 18 सब क्लॉज 4 के किसी आदेश, जहां फोरक्लोजर का या री इंटर होने का कोई आदेश था, उससे कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है, यानी जिसके पक्ष में पट्टा किया गया है वो एग्रीव्ड है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष 30 दिनों के अंदर, ऐसे आदेश के पारित होने के 30 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील कर सकेगा। अब ये सेक्शन 18 सब क्लॉज 6 पूरे एक्ट से इसलिए अलग है कि जो इसका जुडिशियल पावर है, ज्यादातर अर्बन प्लानिंग एक्ट में चेयरमैन यानी कमिश्नर को दिया गया है या स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। रिविजनल पावर स्टेट गवर्नमेंट में निहित है, और डिमोलिशन ऑर्डर वगैरह में अपील जो है वो कमिश्नर के यहाँ किया जाता है। तो ये सेक्शन 18 सब क्लॉज 6 में जो पट्टे के निरस्तीकरण के अगेंस्ट अगर कोई अपील फाइल होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ फाइल होगी, ये आपको नोट करना आवश्यक है। दूसरा ये जो आखिरी प्रोविजन इससे संबंधित है वो सेक्शन 19 है, जो नजूल लैंड के बारे में प्रावधान करती है। नजूल लैंड जैसा कि आप जानते हैं कि ये
स्टेट गवर्नमेंट की लैंड होती है, जिसमें स्वामित्व स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और इसकी खासियत ये होती है कि इसकी एंट्री किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नहीं होती है, और ये ज़्यादातर जो म्यूनिसिपल एरिया हैं उनके करीब पाई जाती है। तो ये लैंड जो है वो स्टेट की लैंड होती है, जिसपे वो पट्टा इत्यादि आम लोगों को कर सकता है। तो ये नजूल लैंड भी स्टेट गवर्नमेंट यदि चाहे तो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट अथॉरिटी के पक्ष में ट्रांसफर कर सकता है। तो ये आज की चर्चा रही, जो एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड अंडर अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट था। इस प्रावधान को अगर हम देखें तो इस मैकेनिज्म को समझना बहुत आवश्यक है कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति के लैंड को एक्वायर कर सकती है, उसके बाद इस लैंड को वो ट्रांसफर करती है डेवलपमेंट अथॉरिटी के पक्ष में, और डेवलपमेंट अथॉरिटी उस पर डेवलपमेंट कर सकता है, या विदाउट डेवलपमेंट भी किसी के पक्ष में इसका डिस्पोजल कर सकता है। तो ये जो प्रावधान थे, अगर इसमें हम क्वेश्चंस देखें तो प्रीवियस ईयर्स में हालांकि कोई क्वेश्चन इस पे नहीं दिखते हैं, लेकिन जहां तक हायर जुडिशियल सर्विसेज की बात है, जो भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चर्चाओं को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, या एडवोकेसी में अगर किसी लीगल इश्यूज को समझ रहे हैं, तो सारे प्रोविजन इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद अर्बन प्लानिंग एक्ट में जो बजट से संबंधित कुछ प्रावधान हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आप चाहें तो उनको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जो मिसलेनियस प्रोविजन शुरू होंगे इसके बाद अगली चर्चा में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सेक्शन 26 ऑनवर्ड्स हम 41 तक पढ़ेंगे और उसके आगे भी, जहाँ पे पेनाल्टीज के बारे में कहा गया है। तो ये पेनाल्टीज बार बार हायर जुडिशियल सर्विस के प्रीलिम्स में भी अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। डिमोलिशन ऑर्डर आगे आएगा सेक्शन 27 में, सील करने का आएगा, उसके बाद उसमें अपील की जो राइट है कमिश्नर के यहाँ उसके बारे में चर्चा होगी, रिविजनल पावर जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसके बारे में चर्चा होगी। तो आगे के जो सारे प्रोविजंस हैं, इन्हीं प्रोविजंस के साथ ये समाप्त भी हो जाएगा अर्बन प्लानिंग एक्ट की चर्चा जो है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी चर्चा होगी। तो मेरे साथ बने रहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारी चर्चाएं मैं अनवरत जारी रखूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।